हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, कुछ काम से मैं दिल्ली गया हुआ था। अब दोस्तों मैं फाइनल वापस आ गया हूँ, तो अब आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, इधर बीच हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है लोगों के द्वारा कि म्यूचुअल फंड में तो बड़े लोग पैसा डालते ही नहीं है, तो सिर्फ गरीब लोग डालते हैं, वही पैसा उठा करके बड़े लोग उसका यानी ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा बहुत सारे वगैरह वगैरह। या तो जिन लोगों को अपना कोर्स बेचना है कि भागने वाला स्टॉक कैसे पकड़ा जाए, ये स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, आपको ये कैसे करना है, ये 100% श्योर है, 5,000 रुपये से इतने की ट्रेडिंग करें, 1 लाख से इतने करें, इस टाइप से बहुत सारा लोगों को लुभावने लालच दिया जाता है। मगर वो भूल जाते हैं कि एक एक महीने में कितना भारी भारी उनसे इंटरेस्ट रेट लिया जाता, महीने में, साल भर में नहीं। तो दोस्तों, ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, अगर वो नीचे भी जाने लगे हैं तो कितना भी जाएगा, जितना आपको उनको इंटरेस्ट देना, वो आपका शेयर आपसे बिना पूछे बेच देंगे और अपना पैसा अपने पास रख लेंगे। और अगर आप उससे भी नहीं भर पाई होगे तो आपके डीमेट को माइनस में कर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये एक बात कंप्लीट जान लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा पैसा अमीरों का है, सबसे ज़्यादा पैसा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि ट्रेडिंग करके ज़्यादा कमा लें ऐसा सोचना है। तो आपको बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, सर कितने की एसआईपी करें, या तो हमको कितना म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। देखिए, मिनिमम 10,000 रुपये महीने के तो आपको म्यूचुअल फंड में डालने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम डालेंगे तो फिर आपके जो भी फ्यूचर गोल हैं वो अच्छे से नहीं पूरे हो पाएंगे। और अगर आप 10,000 नहीं डालते तो 5,000 कैसे भी करके आपको महीने का तो डालना ही है, और लगातार उसको स्टेप अप और बढ़ाने के बारे में सोचना है। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसको वहाँ से आप कैसे भी करके रेवेन्यू ज़्यादा कर सकते हो उसके बारे में सोचना, ना कि आप उसी पैसे से ट्रेडिंग करके ज़्यादा बढ़ा लेने के बारे में सोचना। ऐसा बिल्कुल सोचेंगे तो बिल्कुल ही आपका लॉस होगा। 100 में से कोई एक बंदा ऐसा कर पाता है, तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई बार बताया है कि आपको जो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड होते हैं उससे बच के रहना है। आपको सिर्फ अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, 10 साल से ऊपर का टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको बना के देगा बिना किसी टेंशन के। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पैसा डालते रहना है, एसआईपी करते रहना। आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो गिरावट साल भर में 2-3 बड़ी गिरावट होती है, तो उसमें घबराना नहीं है, आपको उसमें लमसम कर देना है। और बाकी क्या न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, उसको आपको चक्कर में नहीं पड़ना। बनाने वाले बताएंगे 1,000 का 1 लाख कैसे बनाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अब तो क्रिप्टो वाला भी आ गया है, क्रिप्टो में बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिप्टो में कैसे पैसे बनाएं। तो वही बात है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग पैसा बना बना के बैठे हुए हैं। आप वहाँ जाएंगे, वो लोग चढ़ाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो यार, हम लोगों को स्थिर रिटर्न चाहिए ना। जब रिपोर्ट बता रही कि अमीर अमीर ज़्यादातर लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल के बैठे हैं, और बहुत बड़े बड़े अमीर तो अपना पैसा लिक्विड फंड में डाल के बैठे, जबकि वहाँ सबसे कम रिटर्न मिलता है। तो उनको पता है ना कि ये भरोसेमंद है, भरोसे लायक है, भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको भी म्यूचुअल फंड में भरोसा करना है, बाकी विकल्प के बारे में आपको नहीं सोचना। मैंने कई बार आपको तुलना करके बताया है कि म्यूचुअल फंड जितने भी चीज़ें हैं उनसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है अगर आपके पास 10 से 15 साल या 20 साल का टाइम होता है। तो शुरुआत का रिटर्न तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो अगर पैसा आपका लॉन्ग टर्म में भी है तो 12% से ज़्यादा रहेगा, मिड कैप में तो 14%, स्मॉल कैप में 17-18% रहेगा। 18% तो ज़्यादा ही रहेगा अगर आपने पर्याप्त समय दे दिया है तो यहाँ पे समय का पैसा आपको मिलेगा ना। तो आपको नहीं एक्टिव इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि ट्रेडिंग करने के बारे में, ना तो बाकी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में। आजकल तो बहुत सारे लोग, इतना ज़्यादा लोन वाला प्रचार किया जा रहा है कि लोगों को जैसे लगता है फ्री में। बड़े बड़े लोग अपना पैसा बना के बैठे हुए हैं, उनको लोगों को ब्याज देना है। तो जब उनकी ब्याज, इससे ज़्यादा ब्याज में कमाई हो जा रही है तो लोगों को देंगे ही। मात्र दिखाया जाएगा एक महीने का 1.5% इंटरेस्ट है या तो 2% है। ये मामूली बात है, इतना बड़ा इंटरेस्ट है कि लोगों को समझ में नहीं आती, लोग ले लेते हैं क्योंकि लोग ज़रूरत होती है, उनको बस पैसा दिखता है, इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। तो आपको ऐसी चक्करों में बचना, हमने कई बार बताया है, ईएमआई के चक्कर से भी आपको बचना है। आपको अपना पैसा
सेविंग अकाउंट में हल्का फुल्का ज़रूरत के हिसाब से, बाकी जो आपके ज़रूरत का पैसा उसको लिक्विड फंड में रखेंगे, क्योंकि लिक्विड फंड का पैसा तुरंत ही निकल जाता है और वो लिक्विड फंड गिरता भी नहीं है, क्योंकि उसका साल भर का जो रिटर्न होता है 6 से 7% ही होता है। तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, उसमें गिरावट का कोई नहीं होता। बाकी आपको पैसा अपना ज़्यादातर स्मॉल कैप में, उससे थोड़ा बहुत कम मिड कैप में और बहुत ही कम हिस्सा आपको लार्ज कैप में रखना है। इतना आपको करना है। बाकी न्यूज़ में कहाँ क्या हो रहा है सब भूल जाना है। आपको अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में सोचना है, न कि ट्रेडिंग करने के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तो मुलाकात होती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए यूजर हैं तो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यहाँ आपको वीडियो अब रेगुलर मिलती रहेगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट हमसे ज़रूर पूछिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।